चलो स्टूडेंट्स लोग आ जाओ जल्दी से वापस। कल का लास्ट वीडियो लेक्चर देखने के बाद आप लोगों को बहुत सारी क्या बोलते हैं उत्सुकता, जिसको मराठी में बोलते हैं हमारे इसमें, मतलब बहुत एंजॉय आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में करा होगा। और आने वाले जो लेक्चर्स है वो लेक्चर्स आपको अच्छे लग सकते हैं अगर आपने पिछला वाला वीडियो लेक्चर किया होगा तो। ठीक है, मैंने लास्ट लेक्चर में भी आप लोगों को बोला था कि ये जो चैप्टर हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हैं, ये चैप्टर स्टेट बोर्ड वालों को भी है, एनसीईआरटी वालों को भी है, और दोनों को भी ये लेक्चर्स करना जरूरी है क्योंकि इसमें बहुत बहुत अलग अलग लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं और जिसका प्रैक्टिस हम लोग यहाँ पे बनाने बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छी तरीके से देख लिया है। ठीक है, अब हम लोग जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। ठीक है बेटा, सबको स्क्रीन पे अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा है क्या? वो पहले बोलो, मैं यहाँ पे पेन थोड़ा सा चेंज करवा रहा हूँ। ठीक है, चलो बेटा ध्यान दो अच्छी तरीके से। यहाँ पे आप लोगों को ए यानी ए एंड बी यहाँ पे आप लोगों को निकालना है, जबकि आप लोगों को एक इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, और बहुत अच्छी तरीके से हम लोग यहाँ से इसका आंसर निकालने वाले हैं। चलो ध्यान दो बेटा अच्छी तरीके से। यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आप लोगों को एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड का कंपेयर करना है, और उस कंपेयर करने के लिए आपको आई आई के टर्म्स का कंपैरिजन और विदाउट आई वालों का कंपैरिजन आपको यहाँ पे करना है। अगर वैसे टर्म्स आपको क्वेश्चन में दिए नहीं रहेंगे तो पहले उसको सॉल्व करो, और सॉल्व करने के बाद लेफ्ट साइड वाला और राइट साइड वाले टर्म्स में विदाउट आई वालों को इक्वल करो, आई वाले टर्म्स को इक्वल करो, और अपने आप आपको आपका आंसर आ जाएगा। चलो ध्यान दो बेटा अच्छी तरीके से। जैसे कि अभी ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, इसमें ध्यान दो अच्छी तरीके से कि इधर 2ai और 6i, इधर ये वाले टर्म में और ये वाले टर्म में दोनों में भी आपको आई का टर्म दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं इस आई वाले टर्म्स को बाजू में लिख रहा हूं। देख लो बेटा ध्यान दो अच्छी तरीके से, 2ai इज इक्वल टू 6i। मैंने क्या कर दिया बेटा, ये आई वाले जो टर्म है वो इक्वेट में यहाँ पे लिख दिए राइट साइड में। अब जो विदाउट आई वाले टर्म्स है उनको भी मैं क्या करता हूँ बेटा, यहाँ पे जो विदाउट आई वाले टर्म्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये देखो ये एक टर्म है इधर और इधर क्या है बेटा 4 है, तो ये विदाउट आई वाले जो टर्म्स है उसको मैं इक्वेट कर रहा हूं। a प्लस टू बी इज इक्वल टू क्या लिखूंगा बेटा मैं यहाँ पे 4। देखो ध्यान दो बेटा अच्छी तरीके से, a प्लस टू बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग 4, a प्लस टू बी इज इक्वल टू 4, और ये 2ai इज इक्वल टू 6i, 2ai इज इक्वल टू 6i। आई वाले टर्म मैंने बाजू में लिख दिया, विदाउट आई वाले टर्म मैंने बाजू में लिख दिया। अब ये तो सबको आ सकता है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। देख लो बेटा इधर अच्छी तरीके से, यहां से ये आई आई वैसे ही कैंसिल हो रहा है। उसके बाद में हम लोगों को अगर ए निकालना है तो बेटा ये 6, ये जो मल्टीप्लाई वाला 2 है बेटा, ये इधर जाके डिवीजन में चला जाएगा, और यहां से ए का वैल्यू हमको 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ए का वैल्यू हमको 3, ये क्या हो गया बेटा डायरेक्टली यहाँ पे मिल चुका है। समझ रहे हो बेटा? जैसे ही अब ऐसा नहीं होगा कि हर एक क्वेश्चन में कोई तो भी एक वैल्यू डायरेक्टली मिल जाएगा, ऐसा होने वाला नहीं है। देखो बेटा कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे कि दोनों को भी सॉल्व करते जाना पड़ेगा और फिर दोनों को एक साथ में लाके सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसे भी क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं, लेकिन वो हम लोग आगे चेक करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए जैसे ही आई वाली टर्म्स की ओर मैं देखने लगा तो बेटा आई तो हमारा वैसे भी कैंसिल हो गया, दोनों साइड में था तो, और हमको ए चाहिए था तो हम लोगों ने ए को एज इट इज लिखा। मल्टीप्लाई वाला जो 2 था उसको मैंने इधर शिफ्ट किया तो ये डिवाइड में 2 चला गया, और इसका कैलकुलेशन करते ही हमको ए का वैल्यू क्या मिल गया, 3 मिल गया। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। अब इस ए वाले वैल्यू को, इसको मैंने क्या कर दिया, इक्वेशन नंबर 1 रख दिया। अब इस ए वाले वैल्यू को देखो यहाँ पे बेटा, पुट a इज इक्वल टू क्या है बेटा वैल्यू ए का वैल्यू है 3, हम किस में पुट करेंगे, इन इक्वेशन नंबर इस 1 में पुट करेंगे। ए का जो वैल्यू 3 है, ये ए का वैल्यू जो 3 है
ये ए का वैल्यू 3 हम किस में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। चलो बेटा ध्यान दो अच्छी तरीके से, ए का वैल्यू जो 3 है इस इक्वेशन में मैं पुट कर रहा हूँ, ए का वैल्यू 3। चलो पुट करो बेटा, ए की जगह पे ए इज इक्वल टू 3 प्लस ये 2b एज इट इज, सामने कौन है बेटा 4 है एज इट इज। चलो 2b ये मैंने एज इट इज रखा, ये 4 जो है एज इट इज। ये जो +3 है बेटा, इस +3 को मैं उधर शिफ्ट कर रहा हूँ, +3 उधर जाके क्या बन जाएगा बेटा, -3 बन जाएगा। ये जो +3 है ये उधर जाके क्या बना, -3 बना। ये 2b को 2b एज इट इज, ये 4 - 3 क्या बन गया बेटा, 1 बन गया। और फाइनली हमको हमारा आंसर यहाँ पे मिलने जा रहा है। तो वो आंसर क्या मिलता है, देख लो बेटा, यहाँ पे बी हमें चाहिए, तो बी का आंसर यहाँ पे 4 - 3 1 हो गया। ये 2b को 2b एज इट इज, +3 था तो उधर -3 बन गया, 4 - 3 1 हो गया। अब हमको b चाहिए, तो ये मल्टीप्लाई वाला जो 2 है वो 2 इधर डिवीजन में चला जाएगा, और इस तरीके से हमको हमारा b का भी आंसर यहाँ से मिल चुका है। तो बेटा a का वैल्यू हमें मिला था 3 और b का वैल्यू हमको मिल गया है क्या बेटा, 1/2। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे बॉक्स डलवा देता हूँ। देखो बेटा बहुत इजीएस्ट वे से मैंने ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे समझा के दिया है। बेटा ध्यान दो अच्छी तरीके से, मैं स्टेप बाय स्टेप सभी क्वेश्चंस आपको यहाँ पे सॉल्व करके दे रहा हूँ। आप सभी लोगों ने अच्छी तरीके से उसका प्रिपरेशन करना है। मैं जो चीज़ें बताता हूँ वो सभी चीज़ें ध्यान में रखना है, अपने आप आपके क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे। चलो देखते हैं बेटा आगे। यो हमारा पहला क्वेश्चन था, यहाँ पे करेक्ट है, ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू 1/2। ठीक है, चलो बेटा बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ध्यान दो बेटा अच्छी तरीके से। अब ये वाले क्वेश्चन में वापस से मैंने जो चीज बोली थी आपको कही थी वही हम लोग वापस से यहाँ पे देखेंगे। देखो बेटा हम लोग क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे आई का टर्म, आई का टर्म। चलो इक्वेट करो बेटा, ए प्लस आई, सॉरी हाँ, ए प्लस बी इंटू आई इज इक्वल टू 5i। देखो मैंने क्या किया, ये आई आई का जो टर्म है वो टर्म हमने क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। ठीक है, हो गया ये। अब आगे देखो, जो विदाउट आई वाला टर्म है, जो कि यहाँ पे a माइनस बी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे a दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसमें भी आई नहीं है, ठीक है ना, इसमें भी आई नहीं है और उसमें भी आई नहीं है, तो वो दो टर्म्स को भी यहाँ पे ले लो, a माइनस बी इज इक्वल टू ए। देखो इसमें भी आए है, इसमें भी आए है, आई आई वाले टर्म्स मैंने यहाँ पे इक्वेट कर दिए हैं, विदाउट आई वाले टर्म्स भी मैंने यहाँ पे ले लिए हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। चलो सॉल्व करते हैं। देखो बेटा फर्स्टली ये सॉल्व हो गया, आई आई कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचा है अपने पास, a प्लस बी इज इक्वल टू क्या बचा है, 5। चलो अब वो तो सॉल्व नहीं होगा क्योंकि हमारे पास a भी नहीं है और b भी नहीं है। चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं। देख लो बेटा, ये a उधर का जो प्लस ए है बेटा, इधर आने के बाद क्या बनेगा, माइनस ए, और इधर का माइनस बी जो है बेटा उधर जाके क्या बनेगा, प्लस बी। ध्यान दो बेटा वापस से बोल रहा हूं, ये जो ए है वो मैंने ए एज इट इज रखा, ये जो माइनस बी है वो माइनस बी उधर जाके क्या मिला, प्लस बी, और उधर का जो प्लस ए है वो प्लस ए इधर क्या, इधर आके क्या हो गया, माइनस ए, प्लस ए इधर जाके आके क्या हो गया, माइनस ए, माइनस बी जो है उधर जाके क्या बन गया, प्लस बी। अब मुझे बोलो बेटा a माइनस ए क्या बना रहे, 0 बन गया, ये b। तो यहां से हम लोगों को b का वैल्यू मिल चुका है, और ये b का वैल्यू उठा के हम लोग इस इक्वेशन में पुट करेंगे। चलो पुट करो बेटा, पुट b इज इक्वल टू 0 इन, इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट करा देता हूं, इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे। चलो पुट करो, a प्लस b का वैल्यू क्या है बेटा अपने पास, 0 इज इक्वल टू क्या बेटा, 5। a प्लस 0 क्या हो गया, a हो गया, सामने क्या है बेटा, 5। चलो हमको हमारा आंसर मिल चुका है। तो यहाँ से हम लोगों को पता है कि a का वैल्यू मिला है हमें 5 और b का वैल्यू मिल गया है हमें 0। इसको करा देते हैं हम लोग बॉक्स। समझ रहे हो कि नहीं बेटा, कितने इजी इजी स्टेप करके मैं यहाँ पे आप लोगों को ये क्वेश्चंस पढ़ा रहा हूँ।
फिर भी अगर क्वेश्चंस में कभी कभार ऐसा होता है कि थोड़ा सा फास्ट हो जाता है, तो बेटा आपको रिमाइंड करने के लिए आपके पास ऑप्शन है, आगे पीछे वीडियो करके वापस लोग आप इसको देख सकते हैं, ये ऑप्शन आपके पास है। तो बारंबार इसको कंटिन्यूअसली देखो मैं किस तरीके से इसे सॉल्व कर रहा हूं और इसका अच्छी तरीके से प्रैक्टिस बनाओ। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ध्यान दो बेटा अच्छी तरीके से, ये वाले टर्म में आई है और इस वाले टर्म में भी आई है, लेकिन बीच में प्लस है, इधर प्लस नहीं है। ये वाले टर्म में आई नहीं है, ये वाले टर्म में आई नहीं है, हम लोग मान सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना बेटा इधर प्लस है, यहाँ पे प्लस का साइन नहीं है। तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको सबसे पहले ये दो ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा और उसके बाद में हम लोगों को कंपैरिजन करना पड़ेगा। ध्यान में रखना, पिछले दोनों भी क्वेश्चन की तरफ हम लोग जाते हैं, ध्यान दो बेटा अच्छी तरीके से। देखो बेटा इधर a माइनस बी है तो इधर a है, उसके बाद में ये आई का टर्म है तो इधर भी आई का टर्म है, लेकिन दोनों भी टर्म में प्लस का साइन है, इधर भी दोनों में टर्म के बीच में प्लस का साइन है, तभी हम लोग ये इज इक्वल टू ये और इस सेकेंड टर्म इज इक्वल टू सेकेंड टर्म कंपेयर कर सकते थे, और किया हम लोगों ने। इधर भी देखो ये दो टर्म्स के बीच में प्लस है, दो टर्म्स के बीच में प्लस है, तभी हम लोगों ने पहले को पहला दूसरे को दूसरा टर्म दे दिया, ठीक है। लेकिन अभी का जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है इसमें यहाँ पे प्लस का साइन नहीं है, तो आप लोग डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ध्यान में रखना, मैंने वापस से अभी दो क्वेश्चन पीछे जाके बोला है आपको, वापस से बोलता हूं, इन दोनों टर्म्स के बीच में प्लस है, ये वाले दो टर्म्स के बीच में प्लस न होने के कारण, इन दो टर्म्स के बीच में प्लस न होने के कारण हम लोग डायरेक्टली इसका कंपैरिजन इसके साथ में नहीं कर सकते। इसलिए हमको पहले इन दो ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा, और दो ब्रैकेट को सॉल्व कैसे किया जाता है वो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। दो ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन हम लोगों को यहाँ पे करना होगा, जो कि हम लोग यहाँ पे करेंगे। अब देखो बेटा दो ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन हम लोग कैसे करेंगे। बेटा इस a ने इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, मतलब दोनों भी टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद में इस b ने भी इस टर्म को और इस दोनों भी टर्म्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। दो ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन कैसे किया जाता है, तो इस पहले वाले टर्म ने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर बाद में इस दूसरे वाले टर्म ने भी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इस पहले वाले टर्म ने दोनों को मल्टीप्लीकेशन, फिर बाद में इस दूसरे वाले टर्म ने दोनों को मल्टीप्लीकेशन करना है, ठीक है। चलो करते हैं, बोलो बेटा a इंटू टू, 2a, नेक्स्ट a इंटू आई, ai, नेक्स्ट आगे अब b ने मल्टीप्लाई करो, b इंटू टू, 2b, नेक्स्ट b इंटू आई, बी आई। बेटा समझ में आया कि नहीं आया बोलो। a ने इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई किया, फिर b ने इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई किया, ठीक है। चलो इक्वल टू, आगे की जो टर्म्स है वो मैं एज इट इज लिख रहा हूं, b प्लस 1 प्लस 10 प्लस 2a इंटू आई, ठीक है। इन दोनों का मैंने मल्टीप्लीकेशन करवा लिया, सामने वाली जो टर्म थी वो मैंने एज इट इज लिखवा दी। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे ध्यान दो बेटा अच्छी तरीके से, मैं विदाउट आई वाले टर्म्स को नजदीक ला रहा हूं, 2a प्लस 2b। मैंने क्या कर दिया, विदाउट आई वाले जो दोनों भी टर्म्स है उसको नजदीक ला लिया, और जो आई वाले टर्म्स है बेटा उनको भी मैं क्या करूंगा, इकट्ठा करूंगा। चलो ए आई प्लस बी आई, क्या किया बेटा मैंने, जिसमें आई था वो टर्म्स नजदीक लाए, जिनमें आई नहीं था वो टर्म भी मैंने क्या कर दिया, आजू बाजू में लिख दिया, ठीक है। आगे ये b प्लस 1 एज इट इज प्लस 10 प्लस 2a इंटू आई, ये एज इट इज लिखा। सामने वाली टर्म में एज इट इज लिखते आ रहा हूं बेटा, ध्यान दो अच्छी तरीके से, और मैं खाली लेफ्ट वाली जो टर्म है उसको सॉल्व करते आ रहा हूं। तो लेफ्ट वाली टर्म मैंने इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया, ये टर्म आ गई। उसके बाद में विदाउट आई वाले टर्म्स नजदीक लाए, और आई वाले टर्म्स भी मैंने क्या कर दिया, नजदीक लिख दिया। अब चलो बढ़ते हैं आगे, अगले वाले स्टेप में बहुत क्लियरिटी होने वाली है। 2a प्लस 2b को मैं एज इट इज लिख रहा हूं, प्लस अगले वाले टर्म्स में से
ये a प्लस बी लिख के ये जो आई जो था दोनों में से आई मैंने क्या कर दिया, कॉमन निकाल दिया बाहर, और बचा क्या फिर a प्लस बी, जो कि अंदर यहाँ पे लिखवा दिया। क्या किया मैंने, पहला टर्म एज इट इज लिखवा दिया, दूसरे टर्म में से मैंने आई जो है उसको बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बचा है बेटा, a प्लस बी बचा है। चलो सामने क्या है देख लो बेटा, b प्लस 1 है, प्लस ये 10 प्लस 2a है एज इट इज, इनटू ये i को i एज इट इज। अब ध्यान दो बेटा इधर, अब इन दो टर्म्स के बीच में जो मल्टीप्लाई यहाँ पे प्लस का साइन नहीं था, अब हमारे पास जो दो टर्म्स है उन दो टर्म्स के बीच में आपको यहाँ पे अभी प्लस का साइन दिखाई दे रहा है, जो कि इधर भी है और उधर भी है। अब हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, देख लो बेटा इस आई वाले टर्म को आई वाले टर्म के साथ में आप कंपेयर कर सकते हो, और इस विदाउट आई वाले टर्म को आप इस विदाउट आई वाले टर्म के साथ में क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। तो चलो करते हैं कंपैरिजन, बोलो बेटा अच्छी तरीके से, 2a प्लस 2b इज इक्वल टू b प्लस 1, 2a प्लस 2b इज इक्वल टू b प्लस 1, 2a प्लस 2b इज इक्वल टू b प्लस 1। अब चलो आई वाले टर्म्स को कंपेयर करते, a प्लस बी आई, a प्लस बी आई इज इक्वल टू 10 प्लस 2a आई। क्या किया बेटा मैंने इधर, विदाउट आई वालों को कंपेयर किया, विथ आई वालों को भी क्या कर दिया मैंने यहाँ पे कंपेयर कर दिया। चलो ध्यान दो बेटा अच्छे तरीके से, कंपेयर करने के बाद चलो सॉल्व करते हैं इसको। ये देखो ये 2a एज इट इज, ये प्लस 2b एज इट इज, प्लस b उधर प्लस में है, इधर जाके क्या हो जाएगा बेटा, माइनस भी हो जाएगा, सामने क्या बचेगा 1। देखो सभी लेटर्स एक जगह एक साइड में लाना है हमको, तो ये 2a एज इट इज, प्लस 2b था, उधर प्लस b था, इधर जाके माइनस b हो गया, सामने 1 एज इट इज। आगे देख लो इधर 2a एज इट इज, 2b माइनस b, दो b में से एक b गया, एक ही b बचा है, सामने बचा है 1। बेटा ये एक इक्वेशन हमको यहाँ से मिल चुका है, ठीक है, उसको मैं इक्वेशन नंबर 1 करा देता हूँ, ठीक है। चलो अब सामने वाले में से आई कैंसिल हो जाएगा, ये a है, उधर का प्लस 2a इधर जाके क्या हो जाएगा बेटा, माइनस 2a बन जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे प्लस b बचा हुआ है, इज इक्वल टू सामने क्या बचा है बेटा, 10 बचा है। देखो ध्यान दो अच्छी तरीके से, ये a एज इट इज, उधर का प्लस 2a इधर जाके माइनस 2 है, उसके बाद में ये प्लस b एज इट इज, और इक्वल टू में सामने कौन है बेटा, 10 है। अब चलो प्लस 1a माइनस 2a, 1a माइनस 2a माइनस 1a प्लस b इज इक्वल टू कौन बेटा, 10। ये बना इक्वेशन नंबर हमारे पास यहाँ पे सेकेंड। यहाँ पे दो इक्वेशन हमको मिल चुके हैं, और दो इक्वेशन को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करके इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग निकाल सकते हैं। बेटा वापस से ध्यान दो, दो क्वेश्चंस, दो सामने सामने इक्वेशन जो थे इक्वल टू में, तो इधर प्लस का साइन था दो टर्म्स के बीच में, इधर दो टर्म्स के बीच में प्लस का साइन नहीं था, इसलिए मैंने उन दो टर्म्स में कुछ नहीं था, मतलब इनटू था, तो मैंने दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया। दोनों का मल्टीप्लीकेशन करने के बाद मैंने विदाउट आई और विथ आई के टर्म्स आजू बाजू में कर दिए। उसके बाद में उधर के आई का टर्म का कंपैरिजन इधर के आई वाले टर्म से, उधर का विदाउट आई का टर्म इधर का विदाउट आई का टर्म, उनका दोनों का कंपैरिजन यहाँ पे मैंने आपके सामने किया है। तो हमको यहाँ पे दो इक्वेशंस यहाँ पे मिल चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, उन दो इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। चलो सॉल्विंग 1 एंड 2, पहले इक्वेशन को और दूसरे इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे, लेते हैं दोनों भी इक्वेशन। चलो पहला इक्वेशन 2a प्लस b इज इक्वल टू 1 माइनस a प्लस b इज इक्वल टू 10। दोनों भी इक्वेशन मैंने क्या कर दिए बेटा, एक के नीचे एक लिखवा दिए हैं, ठीक है। चलो अब यहां से हम लोगों को ये इक्वेशन सॉल्व करना आता है, हम लोग 10th में भी पढ़ चुके हैं, 9th में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल फिर भी देखो यहाँ पे ध्यान दो,
बी बी इनका कोएफिशिएंट सेम है, इधर इनका कोएफिशिएंट सेम नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं चेक करेंगे। यहाँ पे इन दोनों का 1 1 कोएफिशिएंट है, तो मैं क्या करता हूँ, लेकिन कोएफिशिएंट सेम है, लेकिन साइन कैसे बेटा दोनों के, वो भी सेम है, साइन हमको डिफरेंट चाहिए थे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको इनके साइन चेंज करवा देता हूँ नीचे वाले के। तो ये माइनस का क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का बन जाएगा यहाँ पे, देख लो बेटा, माइनस का बन जाएगा यहाँ पे प्लस, प्लस का बन जाएगा यहाँ पे माइनस, प्लस का बन जाएगा बेटा यहाँ पे माइनस। क्या किया बेटा, मैंने सबके साइन नीचे के चेंज करवा दिए। जैसे ही मैंने साइन चेंज करे, प्लस बी और ये माइनस बी कैंसिल हो गया, 1 - 10, 1 - 10 ये -9 बन गया। उसके बाद में 2a प्लस ए, ये ऊपर का साइन नहीं देखना बेटा, नीचे का साइन देखना है। 2a प्लस ए ये बन गया 3a, और हमको चाहिए था यहाँ से a, जो यहाँ पे -9 था, ये मल्टीप्लाई वाला जो 3 है इधर डिवीजन में चला गया। तो a का वैल्यू यहाँ पे 3 3 जा 9 होने की वजह से -3, यहाँ पे किसका वैल्यू मिल गया हमको, a का वैल्यू यहाँ पे हमको मिल चुका है, जो कि हमें मिला है -3। और ये a का वैल्यू -3, एक तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो या फिर इक्वेशन नंबर 2 में पुट करो, आपको आपका आंसर बी का भी मिल जाने वाला है। तो चलो बेटा पुट करते हैं बेटा, पुट करते हैं बेटा, ए का वैल्यू कितना, -3, पुट ए का वैल्यू -3 इन इक्वेशन नंबर किस में बेटा, सेकंड में। इस ए का वैल्यू -3 हम किस में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड में। चलो करते हैं पुट, माइनस को माइनस एज इट इज, ए का वैल्यू क्या मिलेगा बेटा हमें, -3 मिलेगा। देखो इस माइनस को माइनस एज इट इज, इस ए का वैल्यू क्या मिला हमें, -3, जो कि था हमने यहाँ पे पुट कर दिया, प्लस बी इज इक्वल टू, सामने कौन है बेटा 10, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा +3, प्लस बी इज इक्वल टू 10, हमें बी चाहिए, ये सामने 10 है, +3 उधर जाने के बाद -3 हो जाएगा, और इस तरीके से b का वैल्यू 10 - 3 यहाँ पे 7 आपको मिल चुका है। तो इसको मैं बॉक्स करा देता हूँ, मतलब a का वैल्यू और b का वैल्यू फाइनल आंसर हमको यहाँ पे मिल चुका है, जो कि मैं आपको वापस से लिखवा के देता हूँ। a का वैल्यू हमें -3 मिला है और b का वैल्यू हमें 7 मिल चुका है। तो इस तरीके से हमको इस क्वेश्चन का आंसर, जो बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लग रहा था, उसका आंसर मैंने बहुत इजी तरीके से आप लोगों को यहाँ पे निकाल दिया है। और स्टेप बाय स्टेप मैंने बहुत इजी तरीके से स्टेप बाय स्टेप करते हुए इसको यहाँ तक हम लोग लाए हुए हैं। ठीक है, चलो अब देख लो बेटा, अगला वाला क्वेश्चन तो और ही कुछ बता रहा है। ठीक है, देखो बेटा, इसमें आई का टर्म है, तो आई के टर्म वाला वैल्यू अपने पास है, लेकिन सामने ये जो विदाउट आई वाला टर्म है जिसमें आई नहीं है, तो उसका कंपेयर करने के लिए इधर विदाउट आई वाला टर्म आपको दिखाई दे रहा है क्या, नहीं। तो चलो देख लो बेटा, मैं क्या करता हूं, मैं इधर इसको लिख रहा हूं 0 प्लस ए बी आई। क्या लिख रहा हूं बेटा मैं इसको, ये वाले टर्म को मैंने क्या लिखा, 0 प्लस ए बी आई। इसके पहले 0 लिखने से यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होगा क्या क्रिएट, नहीं होगा, तो मैंने क्या कर दिया, इसके आगे 0 लिख दिया। अब सामने की जो टर्म है बेटा वो क्या है, 3a माइनस बी प्लस 12i। सामने की टर्म मैंने क्या कर दी बेटा, एज इट इज लिखवा दी, और जो इधर की टर्म है उसमें ये विदाउट आई वाला टर्म नहीं था, तो मैंने वहां पे क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। क्या लिख दिया मैंने, 0 लिख दिया। चलो अब कंपेयर करते हैं, इसमें क्या है बेटा, आई है, ये वाले टर्म में भी क्या है, आई है। ये वाले टर्म में आई नहीं है, तो इधर वाले ये वाले टर्म में भी आई नहीं है। चलो फटाफट से कंपेयर करते हैं। चलो विदाउट आई वालों का कंपेयर करते हैं। 3a माइनस बी इज इक्वल टू 0, 3a माइनस बी इज इक्वल टू क्या बेटा, 0। आगे ए बी आई इज इक्वल टू 12i, ए बी आई इज इक्वल टू 12i। ध्यान दो बेटा अच्छे तरीके से, 3a माइनस बी इज इक्वल टू 0, 3a माइनस बी इज इक्वल टू 0। आगे 12i इज इक्वल टू ए बी आई, 12i इज इक्वल टू ए बी आई, 12i is equal to ABI, 12i is equal to
ए बी आई, ठीक है। कंपेयर कर दिया विदाउट आई आई वाले टर्म्स को, तो यहां से क्या हुआ बेटा, आई आई कैंसिल हो गया, क्या हो गया, आई आई कैंसिल हो गया। अब बचा क्या है यहाँ पे, ए बी इज इक्वल टू 12, ए बी इज इक्वल टू क्या बचा है 12, और इधर क्या है 3a माइनस बी इज इक्वल टू 0 है। चलो अब ध्यान दो अच्छी तरीके से, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, अब देखो ना ही यहाँ पे ए बी है, और मतलब यहाँ पे ना ही ए का वैल्यू है ना ही बी का वैल्यू हमारे पास है, और यहाँ पर भी वैसा ही सेम टू सेम सिचुएशन है। अब क्या कर लेते हैं, एक तो ए का वैल्यू निकालो या फिर बी का वैल्यू निकालो, और वो निकाल के यहाँ पे पुट करो। आप बोलेंगे सर ए का और बी का कैसे निकलेगा, दोनों भी वैल्यू तो हमारे पास नहीं है बेटा, ए का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ बी या फिर बी का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ए निकालो। चलो मैं क्या करता हूँ, ध्यान दो अच्छी तरीके से, हम लोग यहाँ पे ए का वैल्यू निकाल लेते बेटा। कैसे निकालेंगे ए का वैल्यू, देखो ध्यान दो, ए का वैल्यू निकालने के लिए ये 12 है इधर, ये मल्टीप्लाई वाला जो बी है बेटा, वो बी यहाँ पे इसके 12 के नीचे चला जाएगा। हमें ए अगर निकालना है तो मल्टीप्लाई वाला बी इधर जाके डिवीजन में चला गया है, तो ये जो ए का वैल्यू है ये हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे किसमें, इस इक्वेशन नंबर 1 में। चलो बेटा पुट करो, पुट ए का वैल्यू कितना है अपने पास 12 अपॉन बी है, वो पुट करेंगे हम किस में बेटा, इन इक्वेशन नंबर 1 में। ये ए का वैल्यू जो 12 बाई बी है, ए का वैल्यू 12 बाई बी, ये हम उठाएंगे और पुट करेंगे किस में, इक्वेशन नंबर 1 में। चलो करते हैं पुट। देखो बेटा ये 3, ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू 12 अपॉन बी, ए का वैल्यू क्या है अपने पास 12 अपॉन बी। ध्यान दो बेटा, ए का वैल्यू क्या है अपने पास 12 अपॉन बी, कहां से आया, यहां से। हम क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं इस इक्वेशन में, तो मैंने पुट कर दिया। माइनस बी को बी एज इट इज इक्वल टू 0 एज इट इज। चलो सॉल्व करते हैं इसको आगे जाके। चलो ध्यान दो बेटा अच्छी तरीके से। अब यहाँ पे 3 इंटू 12 कितना होता है बेटा, 3 इंटू 12, 12 3 जा 36, ठीक है, अपॉन नीचे का जो बी है वो एज इट इज, सामने जो बी है वो भी एज इट इज इक्वल टू 0। हो गया यहाँ तक। चलो देख लो अभी इसको सॉल्व करेंगे आगे। तो ये जो मल्टीप्लाई वाला भी क्रॉस मल्टीप्लाई आता है ना आपको सभी को, तो यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो 36 को 36 एज इट इज माइनस बी इंटू बी क्या बनेगा बेटा, बी स्क्वायर बन जाएगा, अपॉन नीचे का जो बी है वो बी एज इट इज इक्वल टू 0। ये 36 एज इट इज माइनस एज इट इज बी इंटू बी क्या बन गया बेटा, बी स्क्वायर बन गया, नीचे का जो बी है वो एज इट इज इक्वल टू 0। अब डिवीजन वाला जो बी है उधर मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा। देखो उससे क्या होगा, 36 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी इंटू 0, 0 बन गया, ये बी इंटू 0 0 बन गया, ठीक है। चलो देख लो ये माइनस बी स्क्वायर जो है उधर जाके क्या बनेगा बेटा, प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा। इधर क्या बचा बेटा 36, क्या बचा इधर 36। चलो देख लो बेटा अच्छी तरीके से, बी स्क्वायर क्या बन गया 36। चलो अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, हमको बी चाहिए, बी जो चाहिए तो हम लोगों को इसका बी स्क्वायर का क्या लेना पड़ेगा बेटा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। देख लो इधर टेकिंग स्क्वायर रूट, क्या कर रहे हैं हम लोग, टेकिंग स्क्वायर रूट ले रहे हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट। चलो बेटा लेफ्ट साइड का स्क्वायर रूट ले लेते हैं अपन, 36 का स्क्वायर रूट मैंने ले लिया। अब राइट साइड का भी स्क्वायर रूट लेंगे। चलो राइट साइड का भी मैंने स्क्वायर रूट ले लिया। चलो स्क्वायर रूट यहाँ से कैंसिल हो गया, हमको क्या मिला बेटा बी, और 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है, वो होता है 6। तो यहाँ से हमको मिल चुका है बी का वैल्यू 6। तो ये वैल्यू उठाओ और पुट करो हमारे इस इक्वेशन में, आपको ए का भी वैल्यू मिल जाएगा। तो बेटा ए इज इक्वल टू 12 को 12 एज इट इज लिख रहा हूँ, बी का वैल्यू हमको मिल चुका है जो कि है 6, तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। तो ए का वैल्यू हमको यहाँ पे मिल चुका है जो कि मिला है हमें, जो कि मिला है हमें 2। था ना बेटा थोड़ा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड, था ना थोड़ा चिकी ट्रिकी, तो इस क्वेश्चन को भी हमने बहुत इजी तरीके से स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे सॉल्व करके दिया है। अब अपना क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है कि उस क्वेश्चन को हमने अच्छी तरीके से समझ लेना है, क्योंकि ये इस टाइप का क्वेश्चन आगे जाके बहुत बार आने वाला है।
बेटा अभी जो हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा उसके पिछला वाला क्वेश्चन जिसमें दो टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में आए थे तो हमने उनका मल्टीप्लीकेशन किया था। अब जब कोई टर्म आय वाला जो है वो डिवीजन में आता है तो क्या करना पड़ता है, वो अभी इस क्वेश्चन में हमको पता चलने वाला है। चलो ध्यान दो बेटा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन के बाद में बेटा अपने कितने क्वेश्चंस बाकी रहते हैं वो हम लोग चेक करने वाले हैं। तो बेटा ये वाले क्वेश्चन के बाद में एक ही क्वेश्चन हमारा बचता है जो कि बहुत ईजी है। ठीक है, दोनों भी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। चलो ध्यान दो बेटा, अच्छा खासा टाइम हमारा यहाँ पे चालू है और उस टाइम के बदौलत हम लोग अच्छा यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अब ध्यान दो बेटा अच्छी तरीके से, यहाँ पर जो आई का टर्म है वो यहाँ पे नीचे आया हुआ है जो कि कंपेयर करते वक्त हमको नीचे नहीं चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ बेटा, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब क्या होगा बेटा, पहले इसके नीचे कुछ नहीं मतलब होता है 1। ये तो आप सबको पता है, किसी भी न्यूमरेटर के नीचे कुछ नहीं होता मतलब डिनोमिनेटर में 1 होता है। और हमको यहाँ पे ये जो a प्लस आई बी का टर्म है ये नीचे बेटा, जो कि हमको नीचे नहीं चाहिए। ए प्लस आई बी का टर्म जो है ना नीचे है, जो कि हमको नीचे नहीं चाहिए। तो हम क्या करने जा रहे हैं यहाँ पे बेटा, मैं इन दोनों भी टर्म्स का मतलब इधर अगर रेसिप्रोकल करता हूं तो सामने भी अपने आप रेसिप्रोकल हो जाता है। तो बेटा बाय रेसिप्रोकल ये बन जाएगा बेटा ए प्लस आई बी अपॉन 1। तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा बेटा, 1/3 - 2i। बेटा ये स्टेप समझ में आई कि नहीं आई वो बोलो। इसके नीचे कुछ नहीं होता मतलब 1 होता है। अब ये a प्लस आई भी हमको ऊपर चाहिए था इसलिए मैंने इसका रेसिप्रोकल कर दिया। अगर मैंने इसका कर दिया तो हमको इसका भी करना ही पड़ेगा, तो इसका भी रेसिप्रोकल यहाँ पे मैंने बना दिया है। तो रेसिप्रोकल कैसे किया, ये 1 ऊपर गया, 3 - 2 नीचे आया, ऐसे। ठीक है, अब ध्यान दो बेटा, जब भी हम कभी भी, अब इस 1 का कोई वैल्यू है क्या नीचे, उसको नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब ध्यान दो बेटा, जब भी कभी न्यूमेरेटर को छोड़ के डिनोमिनेटर में आई का टर्म आएगा, क्या बोल रहा हूं वापस से ध्यान दो, जब भी कभी न्यूमेरेटर का तो छोड़ ही दो, उसमें आएगा नहीं आएगा उसको छोड़ दो, लेकिन डिनोमिनेटर में बेटा जब भी कभी डिनोमिनेटर में आएगा तो तब टाइम पे, वो वाले टाइम पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय इट्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। देखो बेटा, कल के लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो सेकंड क्वेश्चन पढ़ा है जिसका नाम था कॉन्जुगेट, तो वो यहाँ पे यूज होने जा रहा है। और यहाँ पर हम लोग कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्यों यूज कर रहे हैं वो भी मैंने बताया, फिर भी वापस से एक बार बोल रहा हूं, ध्यान दो बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर में जब भी कभी डिनोमिनेटर में आई का टर्म आएगा तब तब आपको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है। जब भी कभी कॉम्प्लेक्स नंबर में नीचे आई का टर्म आएगा तब तब आपको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है। चलो ध्यान दो बेटा, ये a प्लस आई बी अपॉन 1 मतलब a प्लस आई बी। चलो ध्यान दो, इसको सॉल्व करेंगे, 1+3 - 2i। क्या करना है बेटा, इसको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है। और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मतलब क्या होता है, कॉन्जुगेट आपको पता है, कॉन्जुगेट मतलब ये अगर इन दोनों के बीच में अगर माइनस है तो आप क्या करोगे, प्लस कर दोगे इसको, है कि नहीं। लेकिन अभी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मतलब क्या करना है, ध्यान में रखना, जब भी डिवीजन आए, ध्यान रखना, जब भी डिवीजन आए, दो टर्म्स का डिवीजन आए और उसमें भी नीचे अगर आए रहता है, दो टर्म्स में अगर डिवीजन आ जाए और डिवीजन में अगर नीचे अगर आई का टर्म रहता है तो आपको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना ही करना है। और अगर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है तो ध्यान में रखना वो कैसे करना है, जो भी टर्म नीचे रहेगी उसी टर्म में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा देना है। जो भी टर्म नीचे रहेगी उसी टर्म में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, वो भी कॉन्जुगेट करके, मतलब 3+2i, 3+2i। क्या किया बेटा मैंने, ये जो टर्म था वो टर्म दो बार लिख दिया, ये जो टर्म था
वो टर्म 2 बार लिख दिया, और दोनों के बीच में माइनस था तो मैंने प्लस प्लस करवा दिया, उसको अपन कॉन्जुगेट बोलते हैं। और नीचे वाला टर्म ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने से उसको अपन कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बोलेंगे। ठीक है, चलो बेटा ध्यान दो। अब ऊपर ऊपर वाले का मल्टीप्लीकेशन नीचे नीचे वाले का मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। 1 × 3 + 2i, ये बन जाएगा बेटा 3 + 2i एज इट इज, अपॉन नीचे देख लो बेटा, जब भी कभी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तभी तभी नीचे ऐसी टर्म आने वाली है कि वहां पर फॉर्मूला लगने वाला है। कैसे? a माइनस बी, ए प्लस बी, इनका मल्टीप्लीकेशन करना है ना अभी, तो a माइनस बी, ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला 100% लगने ही वाला है। जब भी हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट यूज करेंगे तभी तभी नीचे a माइनस बी, ए प्लस बी के लिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगने ही वाला है। ओके, चलो ध्यान दो बेटा अच्छी तरीके से। आगे ये 3 + 2i जो है वो बेटा एज इट इज ऊपर, नीचे देखो 3 का स्क्वायर 9, माइनस माइनस, बोलो बेटा 2 का स्क्वायर आई का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 4 होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। आई का स्क्वायर आई स्क्वायर हो जाएगा। देखो बेटा 3 का स्क्वायर 9 हो गया, माइनस को माइनस एज इट इज। अब 2i का स्क्वायर है ना, इसका मतलब 2 का स्क्वायर करो, आई का स्क्वायर करो। 2 का स्क्वायर कितना बना? 4 बना। आई का स्क्वायर क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर। चलो सॉल्व करते हैं इसको आगे। 3 + 2i एज इट इज, अपॉन ये जो 9 है वो 9 एज इट इज, माइनस को माइनस, 4 को 4 एज इट इज। आई स्क्वायर का वैल्यू क्या है हम लोगों को पता है, ये हमने कल के भी लेक्चर में स्टार्ट में ही पढ़ा था। और यहां से आगे आई स्क्वायर का वैल्यू जो -1 होता है, ये जो है बेटा ये टर्म हमको बहुत बार लगने वाला है। आई स्क्वायर का वैल्यू जो है वो -1 है, ये टर्म आपको बहुत बार आगे यूज होने वाला है, ध्यान में रखना। चलो आगे देख लो बेटा, ये 3 + 2i एज इट इज है, अपॉन ये 9 भी एज इट इज। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा? प्लस हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 1 जा, ये बन गया बेटा 4, 4 1 जा 4, माइनस माइनस प्लस। चलो बेटा ये 3 + 2i अपॉन 9 + 4 क्या हो गया? 9 + 4 हो गया 13। 9 + 4 क्या हो गया? 13। चलो बेटा देख लो बेटा, ये 13 इसको भी दो और ये 13 इसको भी, दोनों को भी दे दो। चलो ये 3/13 एज इट इज, प्लस 2/13 आई। ये जो 13 है ये 3 को भी दे दिया, ये 13 2 को भी दे दिया। 13 जो है 3 को भी दे दिया, 13 जो है 2 को भी दे दिया, सेपरेट सेपरेट दे दिया। और लेफ्ट साइड में क्या चलता आ रहा है देखो, a + ib, a + ib, वैसे कि वैसा सेम टू सेम a + ib। बेटा इनडायरेक्टली आपको आपका आंसर अपने आप मिल गया। देखो a का वैल्यू क्या मिला बेटा? 3/13। i को i छोड़ दो, b का वैल्यू क्या मिला बेटा आपको? 2/13। चलो a का वैल्यू क्या मिला बेटा आपको? a का वैल्यू मिल गया आपको 3/13। क्या मिला है a का वैल्यू? 3/13। b का वैल्यू क्या मिला आपको? b का वैल्यू 2/13। a का वैल्यू 3/13, b का वैल्यू क्या मिला आपको? 2/13। समझ पा रहे हो बेटा? देखो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, ये वाला स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये ध्यान में रखना। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का स्टेप कब यूज करेंगे? जब भी कभी डिनोमिनेटर में आई का टर्म आएगा तब तब आपको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है। और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करना मतलब क्या होता है? इन दो टर्म्स के बीच वाला ये जो साइन होता है बेटा, वो साइन चेंज करके आपको यही टर्म न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों भी जगह पे मल्टीप्लाई करना होता है। इसको बोलते हैं बेटा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। और ये जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है ये 100% आपको
जब भी आप यूज करोगे तब डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपको a माइनस बी ए प्लस बी, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हमेशा के लिए आपको यहाँ पे यूज करना ही होता है। जब आप मल्टीप्लाई करते हो उसके नेक्स्ट स्टेप में ये आपको यूज करना ही होता है। समझ पा रहे हो बेटा? बहुत ही धीमे धीमे, बहुत ज्यादा इजी लेवल से मैं ये क्वेश्चंस आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, ध्यान में रखना। अब ये लास्ट वाला क्वेश्चन है, एक्चुअली मुझे ये होमवर्क में आपको देने का मन कर रहा है, लेकिन जाने दो, ये और एक क्वेश्चन कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला, ये क्वेश्चन भी मैं आपको सॉल्व करके देता हूँ। ऐसा सेम क्वेश्चन बेटा इसके पहले 2-3 क्वेश्चन के पहले हो चुका है। इधर देखो, यहाँ पे प्लस का साइन है और इधर इनटू है, यहाँ पे प्लस का साइन नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकता। इसलिए आपको ये वाले टर्म ने दोनों को मल्टीप्लाई करना है, सेकेंड वाले टर्म ने भी आपको दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, चलो करते हैं बेटा। पहले a ने मल्टीप्लाई करो दोनों को, a इंटू वन कितना हो जाएगा? a इंटू वन ए बन जाएगा। a इंटू वन कितना हो जाएगा? a वन जा a, a इंटू वन क्या हो गया? a हो गया। आगे a इंटू आई, a इंटू आई क्या बनेगा बेटा? a आई बन जाएगा। a इंटू आई क्या बन जाएगा? a आई बन जाएगा। चलो a इंटू वन a इंटू आई a आई, समझे? चलो आगे देखो, आई बी ने अब दोनों को मल्टीप्लाई करो, आई बी इंटू वन आई बी, आई बी इंटू वन आई बी। ठीक है, आगे आई बी, ये प्लस को प्लस एज इट इज, आई बी इंटू आई बी इंटू आई, आई स्क्वायर बी, आई बी इंटू आई स्क्वायर बी इज इक्वल टू, सामने कौन है बेटा? सामने है 2 प्लस आई। ठीक है, वापस से बोल रहा हूं, ध्यान दो। ए ने दोनों को मल्टीप्लाई, ए इंटू वन ए इंटू आई हो गया ये। अब आगे आई बी इंटू वन आई बी इंटू आई स्क्वायर बी। ठीक है, अब सामने वाली जो टर्म है वो एज इट इज। ठीक है, नेक्स्ट आगे देख लो, इधर ध्यान दो बेटा अच्छी तरीके से। ए प्लस ए आई प्लस आई बी एज इट इज, प्लस आई स्क्वायर का वैल्यू तो आप लोगों को पता ही है, वो होता है -1। आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है? आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1 इंटू ये जो बी टर्म है बेटा, ये एज इट इज, सामने 2 प्लस आई, ये वाला टर्म भी एज इट इज। ध्यान दो बेटा अच्छी तरीके से। अब ये ए प्लस माइनस माइनस 1 इंटू बी ए एज इट इज। अब ये आई वाली जो टर्म है उसको हम बाद में लिखेंगे, विदाउट आई वाला टर्म हम लोग लिख लेंगे पहले। ए एज इट इज प्लस माइनस माइनस 1 इंटू बी माइनस बी। ठीक है, आगे इन दो टर्म्स में से मैं क्या कर रहा हूं बेटा? आई कॉमन निकाल रहा हूं। आई कॉमन जैसे ही मैं निकालूंगा, आई कॉमन निकालने के बाद यहाँ पे क्या बचा? ए प्लस बी बचा। ठीक है, सामने क्या है बेटा? 2 प्लस यहाँ पे क्या है? आई। चलो बेटा कंपेयर करते हैं, आई वाले टर्म्स का कंपेयर करेंगे, विदाउट आई वालों का कंपेयर करेंगे। चलो करते हैं, देखो a माइनस बी इज इक्वल टू क्या बनेगा बेटा? 2। नेक्स्ट a प्लस बी इज इक्वल टू क्या बनेगा बेटा? यहाँ पे कुछ नहीं, आई को a प्लस बी, ये देखो a प्लस बी आई, ए प्लस बी आई इज इक्वल टू ये क्या है? 1 आई। अब यहाँ पे कुछ नहीं है बेटा, मतलब क्या होता है? 1 होता है। कुछ नहीं होता मतलब क्या होता है? 1 होता है। चलो ये a माइनस बी इज इक्वल टू 2। ठीक है, इधर का आई कैंसिल हो गया, मतलब क्या बचा? a प्लस बी इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे दो इक्वेशंस हमको यहाँ पे मिल चुके हैं, दो इक्वेशंस यहाँ पे हमको मिल चुके हैं। चलो ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है। अब सॉल्व करते हैं इन दोनों इक्वेशंस को, अपने आप अपने को आंसर मिल जाएंगे। यहाँ पे मैं लिखता हूं सॉल्विंग 1 एंड 2। क्या बेटा? सॉल्विंग 1 एंड 2। पहला इक्वेशन लिया मैंने, वो है a माइनस बी इज इक्वल टू 2, और दूसरा इक्वेशन लिया मैंने a प्लस बी इज इक्वल टू 1। दोनों भी इक्वेशन मैंने क्या कर दिया यहाँ पे?
लिख दिए हैं। चलो ध्यान दो बेटा, था प्लस बी माइनस बी यहाँ पे क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ए प्लस ए यहाँ पे मिला 2a, 2+1 यहाँ पे मिल गया 3। अब यहाँ से a का वैल्यू निकालेंगे तो ये 3 मल्टीप्लाई वाला जो 2 है बेटा, वो 2 इधर डिवीजन में आ जाएगा और इस तरीके से हमें a का वैल्यू यहाँ से मिल जाता है। अब उठाओ इस a वाले वैल्यू को और पुट करो, एक तो इक्वेशन नंबर 1 या फिर सेकंड में। चलो 1 में पुट करते हैं बेटा, या फिर सेकंड में कर लेते हैं। चलो पुट इन इक्वेशन नंबर किस में बेटा, सेकंड में। चलो a का वैल्यू क्या मिला हमें, 3/2 प्लस b एज इट इज, सामने कौन है बेटा, सामने है 1। हमें चाहिए बेटा b, ये 1 एज इट इज, प्लस 3/2 उधर जाके क्या मिलेगा, -3/2। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। b इज इक्वल टू, बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई हमको आता है, 2 1 जा 2, 2 - 3 -1/2। तो बेटा a का जैसे ही निकाला था, सेम टू सेम हमने b का भी वैल्यू यहाँ पे निकाल दिया। और इस तरीके से ये जो पूरा क्वेश्चन है, ये पूरा क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छी तरीके से और बहुत ही धीमे धीमे तरीके से मैंने यहाँ पे सॉल्व करके आपको दिया है। बेटा ध्यान रखना कि जितने भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे करा रहा हूँ या फिर आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, आज के वीडियो लेक्चर में मैंने एक भी क्वेश्चन आपको होमवर्क में नहीं दिया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगले सभी क्वेश्चंस में मैं सभी क्वेश्चंस सभी लेक्चर्स में अगले वाले मैं सभी क्वेश्चंस करा के दूंगा, वैसा नहीं है। आज के क्वेश्चंस आपको हो सकता था कि आपको प्रैक्टिस में कुछ आए ना आए, इसलिए मैंने आज के सभी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे आपको करके दिए हैं। लेकिन ध्यान रखना, इन सभी क्वेश्चंस को स्टेप वाइज मैंने जिस तरीके से सॉल्व किया है, उस तरीके से अच्छी तरीके से इसका प्रिपरेशन करना है, ताकि आगे जितने जितने क्वेश्चंस की लेवल बढ़ के आएंगी, वो सभी क्वेश्चंस हम लोगों को अच्छी तरीके से सॉल्व हमारे से वो हो पाएंगे। तो बेटा अगले क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करते रहिएगा। मिलते हैं